ठीक है रवि जी, आपने कहा कि जब गुटबाजी की खबरें ज्यादा आती हैं तो समझिए कि वो पार्टी जीतने वाली है, एक तरह से आपने यही मैसेज दिया। तो कुछ दिन पहले जब हरियाणा में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ तो आप लोगों ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी थी, खेमेबाजी थी, इसलिए हार गए। अब अपनी बारी आ रही है तो कह रहे हम जीत जाएंगे। बिल्कुल 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 सही सवाल किया आपने। कुमारी शैलजा लास्ट मूवमेंट तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल रही थी, पूरी तरह से प्रचार से बाहर थी और कहीं ना कहीं दलित मुख्यमंत्री को लाकर पूरे ओबीसी मुख्यमंत्री को लाके कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने में लगी हुई थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। 4 से 5 लोग बाहर के लोग आते हैं हर साल दिल्ली के अंदर, जिन पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुहिम चलाती है। मतलब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ से उनके लिए काम आते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं। आज फ्री पानी साफ नहीं आता, इसीलिए हर घर में 20 रुपए की पानी की बोतल जाती है, महीने का 600 रुपये खर्च होता है। जहाँ तक फ्री बिजली की बात है, ये जितने दुकानदार खड़े होंगे यहाँ पे पूछिए इनसे, इनके घर में 200 यूनिट, क्योंकि इनकी यूनिट 200 से ज़्यादा है, इनको कोई फायदा नहीं मिलता। इनके बिजली के बिल जो दुकानों के कमर्शियल बिजली कई गुना बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल जी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन पर भार पड़ा। और इसका फायदा किनको मिला है? उन लोगों को जो दिल्ली से बाहर से आए और उनको रिझाने के लिए ये सब। मैं सच आज जो दिल्ली की जनता है वो समझ चुकी है कि अब उनको विकास की तरफ बढ़ना है। ऐसे में स्पष्ट सरकार आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गठबंधन ठीक है बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल अश्विनी जी लौटूंगी, एक बार जनता के पास हो लेते हैं, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। आप कहाँ के हैं? दिल्ली से ही रहने वाले कृष्णानगर के ही हैं, जहाँ पर अभी इस समय आप मौजूद हैं। क्या कृष्णानगर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं या फिर नहीं? देखिए, समस्याएं तो पूरी दिल्ली में ही हैं और समस्याएं पूरी एनसीआर में ही हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ समस्या नहीं है। सवाल ये है कि जो सरकार हमारी बैठी है उन समस्याओं को लेके कितनी सजग है। अब बात ये बनती है, जहाँ तक दिल्ली सरकार का बात है तो भी पोल्यूशन की बहुत बात चल रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें दिल्ली में पिछले 10 सालों में 13% ग्रीन कवर बढ़ गया है। अब 342 किलोमीटर का ग्रीन कवर हो गया है और जिसका दिल्ली सरकार का टारगेट इसको 50% तक करने का है। और आप सोचते होंगे ये जो सोशल मीडिया इसमें एक पीपल बाबा करके आ रहे हैं जो कि ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे एनजीओज़ को दिल्ली सरकार बढ़ावा दे रही है जिसके कारण ये ग्रीन कवर बढ़ा है। तो पोल्यूशन के लिए भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पोल्यूशन के लिए काम। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार काम कर रही है। आप एक बात मैडम मैं कहना चाह रहा था, जो ये लोग कहते हैं ना कि फ्री, अब आपकी बात सुन लेना, फ्री बीज कह के ये दिल्ली की जनता को गाली देते हैं। ये फ्री बीज नहीं है, सामाजिक कल्याण का कार्य है। सामाजिक कल्याण का कार्य बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज करती है। कनाडा भी अपने यहाँ डेवलपिंग कंट्री है, वो भी देती है, अमेरिका भी देती है। ये फ्री बीज करके हमारे मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। ये फ्री बीज कह के हमारे जनता के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। ये फ्री बीज कह के जनता के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। आप इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और लोगों को कहते हैं कि दिल्ली सर। ठीक है, नहीं रवि जी लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। एक बार जनता से बात कर ले। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं ब्रह्मपुरी से, मैं कृष्णानगर से नहीं, ब्रह्मपुरी का। मनीष जी एक सेकंड, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मपुरी से। अच्छा, मतलब दिल्ली की हैं। दिल्ली में अभी आपको कोई समस्याएं दिख रही हैं या फिर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? दिल्ली में काम तो खैर हो ही रहा है, काम तो मैडम हो ही रहा है दिल्ली में, काम तो हो ही रहा है दिल्ली में। लेकिन जो स्पीड है, थोड़ी स्पीड कम, क्योंकि बीच में अड़ंगा वही है ना कि ये पार्टी वो कुछ लाते हैं, एलजी कुछ लाता है, कोई पास तो कुछ हो ही नहीं पाता ना यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली का नुकसान हो रहा है, केवल आम आदमी, दिल्ली का नुकसान हो रहा है। आम आदमी का तो प्योर नुकसान है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आम आदमी का तो प्योर नुकसान है। वो कुछ लाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ लाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, क्लियर तो कुछ है ही नहीं ना। ये समझिए, एक सेकंड, नहीं जब आपके पास आएंगे तब बोलिएगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी की लड़ाई में जनता पिस रही है, जनता का नुकसान हो रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि जनता के बारे में सोचेगा कौन? संजीव जी। शाजिया, अब आपको नहीं दिखाई देता हो तो किसी को क्या दिखाएंगे? आप इनको तारे दिख रही हैं, लेकिन 5 बजे स्ट्रीट लाइट जलती हुई नहीं इनको दिखाई दे रही है। गरीब, अरे
तारों के जाल के पीछे स्ट्रीट लाइट्स भी है, वो भी देखेंगे। ये जो जाल बता रहे हैं ये दीपावली की सजावट है। आपको इससे भी नफरत है तो बोल दीजिए, दिल्ली की जनता को परेशानी है तो आपको इससे भी परेशानी है तो देखिए मूल बात शाजिया, दिल्ली की जनता 5 साल के कार्यों पे मुहर लगाएगी। इसलिए मुहर नहीं लगाएगी कि शीला दीक्षित को आपने जेल भेजा या नहीं भेजा, इसलिए नहीं कि अमित शाह को जेल भेजा या नहीं भेजा। यदि जनता के लिए काम की है, जनहित में यदि ये पार्टी काम की, भारत के इतिहास में पहला कोई ऐसा पार्टी है जो डंके की चोट पे कहता है कि हमने 5 साल काम किया है। आपको लगता हो कि बेहतर काम किए हैं तो वोट दीजिए, लगता है नहीं काम किए तो हमको वोट नहीं दीजिएगा। पहली ऐसी पार्टी है। और मेरी कल तक, आज से 10 साल पहले तक, 7 साल पहले तक सरकारी स्कूलों में यदि आपके बच्चे पढ़ते थे तो शर्म के मारे आप बताते नहीं थे किसी को कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज गर्व का विषय बना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं दिल्ली में। आप सुनिए, एक गरीब आदमी, एक रिक्शा पुलर, सुनिए मनीष जी रुक जाइए, ये आदत थोड़ा सा सुधारिए। एक रिक्शा पुलर को यदि खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, वो जाता है सीधे मोहल्ला क्लिनिक में जाता है। किसी दवा के दुकान के पास जाए, किसी क्लिनिक में जाता है तो 500 से 1000 रुपए खांसी सर्दी के बुखार में वो खर्च करके चला आता है। गरीब आदमी टहलते टहलते मोहल्ला क्लिनिक में जाता है और 500 का सिरप टैबलेट लेके चला आता है। आपको नहीं पता है कि 500 रुपए उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, आपको नहीं पता है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कभी उन गरीब लोगों से जाके पूछिए आप इस वजह। और दिल्ली की जनता इसलिए वोट नहीं देगी कि शीला दीक्षित को जेल में क्यों नहीं भेजा, पर्दे क्यों लगा लिए, आप टॉयलेट क्यों बना लिए तो बना लिए, जनता का काम करना वाला। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी एक सेकंड, मुझे मैं एक सेकंड थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आ रही हूँ 10,000 का 10 लाख। मनीष जी आ रही हो। अनिल जी एक सेकंड, मनीष जी मेरे सवाल का जवाब, यहाँ पर आइए आप जरा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि बीजेपी ऐसे कौन से काम कर रही है सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को छोड़ करके बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना दे? देखिए, फिलहाल 10 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार है। और हमें यह पूछना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ेगा 10 साल में आपने क्या किया। समझिए, एलजी से पूछो, मेरे से तो पूछो, मैं एलजी से पूछे। आप यहाँ आए हो तो बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। मनीष जी यहाँ आ जाइए आप। अब एलजी ने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि हॉस्पिटलों की हालत, अरे सच्चाई सुनिए, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू होने से रोक दिया। ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाले हो रहे हैं, आपको पता है। 10,000 टेस्ट हुए एक मोबाइल नंबर पर और 24,000 टेस्ट हुए 00000 8 बार 10 बार, और ये टेस्ट हो गए। मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की जड़ है, पहली बात। और दूसरी बात कर रहे हैं स्कूलों की, 2014 और 2024 बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखे 2014 बोलूं बीजेपी बोले कि हम आएंगे बंद कर देंगे। 2014 से 24 के बीच में सुनिए, हाई स्कूल का 10th का और 12th का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पहले से नीचे गया है। और तीसरी बात सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की हिम्मत है तो चैलेंज करता हूं, अगर वो जो योजना है आयुष्मान योजना उसको लागू कर दें, दिल्ली की जनता को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा, जो अभी नहीं मिल रहा है। और ये मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में जो धोखाधड़ी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, आप जैसे लोगों जो भ्रष्टाचार पकड़े जाएंगे। और सुनिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने चुपके से अपना मकान आतिशी को दे दिया। ये ले, हमारा अंदर से घर कोई देख ना ले। और वो शौचालय निकाल के ले गए, बिजली के और टीवी, बड़े बड़े टीवी, शौचालय में भी टीवी, शौचालय में भी ऐसी। और जो मार्बल लगाया ना, जो मार्बल, वो मार्बल बाजार में मिलता है 800 रुपए स्क्वायर फीट, और अरविंद केजरीवाल ने लगवाया 6,000 रुपए स्क्वायर फीट। ये 5200 रुपए कहाँ चले गए? मतलब कुल मिलाकर आपके पास एक ही मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया, लेकिन आपके पास दिल्ली की जनता के कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल है। सुनिए, दिल्ली में नहीं, जहाँ केंद्र में दिल्ली की सरकार है, जहाँ केंद्र में दिल्ली की सरकार है, वहाँ से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, वाटरवेज पे, एयरवेज पर, एयरपोर्ट बनाने में कितना डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल में डेवलपमेंट। ऐसी 50,000 योजना जिस पर काम हो रहा है, जनधन योजना से लेकर ऐसी कौन सी योजना इस पर काम नहीं हो रहा है? आज कोई इनॉग्रेशन होता तो इमीडिएटली रिजोल्यूशन हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल 2013 में क्या बोल रहे थे, 1 साल में यमुना साफ कर दूंगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो आप लोग साफ कर देते? मौका नहीं था ना, मौका तो मौका नहीं। आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर सरकार बना के आई।